नमस्कार। मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया और आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई है। आप लोगों के हमारे पास लगातार मेल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे। एक बार फिर हमसे जुड़ रहे हैं आध्यात्मिक जगत के दमकते चमकते सूर्य, विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक हस्तियों में से एक, हम सबके प्यारे, बेहद लोकप्रिय बीके सूरज भाई जी। भाई जी, थैंक यू। बहुत दिन लगा दिए आपने आते आते। बहुत डिमांड थी, बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। बारिश ज्यादा थी इसलिए देर हो गई। अच्छा अच्छा। तो भाई जी, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। 9/3/1981 की ये मुरली है मेरे पास, जिसका टाइटल है ये राष्ट्रपति भवन आपका घर हो जाएगा। और मैं 4 लाइनें आपको पढ़ के सुना देता हूं। वह भी दिन आएगा जो सब ऑफर करेंगे कि हमारे मकान में आओ। कलकत्ता का विक्टोरिया ग्राउंड आपको तैयार करके देंगे, कहेंगे आओ पधारो। धीरे धीरे आवाज फैलेगी, अभी यह तो सब समझते हैं ना कि ये कोई कम नहीं है। ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद इतना संगठन कहो, ये देखकर बलिहारी जाते हैं। अब जगह संस्था टूटती है, यहां बढ़ती है, ये कमाल देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन भाई जी, सभी ने अपने अपने शुद्ध संकल्प से, सहयोग की शक्ति से, संगठन की शक्ति से सेवा की। अभी सब जगह से निमंत्रण मिलेगा, यह राष्ट्रपति भवन आपका घर हो जाएगा। 1981 की ये मुरली और हमारी वर्तमान राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना और अब राष्ट्रपति भवन में जाना, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये रहस्य जानना चाहिए कि स्वयं सृष्टि नियंता, स्वर्ग के क्रिएटर, निराकार परमपिता इस समय इस युग को बदलने का महान कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि एक दिन आएगा जब भारत की पॉलिटिकल पावर और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर दोनों मिल जाएंगी, साथ चलेंगी। तब भारत की नीतियों को सारा संसार फॉलो करेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स तो है ही। और कलयुग के अंत की पॉलिटिक्स थोड़ी दूसरे ढंग की तो हो गई है, लेकिन जब उसमें स्पिरिचुअलिटी का समावेश हो जाता है तो वो विश्व के कल्याण के लिए हो जाती है। आप देख रहे हैं हमारे मोदी जी विश्व के बहुत बड़े नेता बन गए हैं, उनका नाम है, लोग उन्हें सम्मान की नज़र से देखते हैं, विदेशों में भी और भारत में भी। तो मैं तो कहूँगा कि भगवान का जो ये कार्य चल रहा है इस कलयुग को सतयुग में बदलने का, जो ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके उनके मुख के द्वारा दिया, वो सब साकार होता नजर आ रहा है। मैं तो जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 14 में, तभी समझ गया था कि ये अभी प्रभु का सिलेक्शन प्रारंभ हो गया है। अब ये मनुष्यों के जो कंट्रोल है इस सृष्टि से वो हटता जाएगा और भगवान इसको स्वयं अपने कंट्रोल में लेते जाएंगे, क्योंकि उन्हें इस धरा को, इस भारत को पुनः स्वर्ग बनाना है, देवभूमि बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, लाइट हाउस बनाना है। फिर योगी जी चमके, आप जानते हैं बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया। समय की जो आवश्यकता थी यूपी में, सचमुच वो उन्होंने पूर्ण कर दी। दूसरी पवित्र आत्मा, एक मोदी जी पवित्र आत्मा, दूसरी योगी जी पवित्र आत्मा। योगी भी कठोर निर्णय भी जो लेते हैं बहुत जरूरी है आजकल की राजनीति में, और जो बहुत पवित्र भी हैं, जिन्हें अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए। और तीसरा नंबर आ गया हमारी महामहिम सम्माननीय द्रौपदी जी मुर्मू का, बहुत पवित्र आत्मा है। जब ये गवर्नर थी मैं उधर गया था योग का प्रोग्राम कराने, तो आ गई वो, तो कहा मुझे कि सारा दिन मेरे पास बैठो। मैंने कहा मुझे तो काम भी है, वो तो बैठा लिया उन्होंने, अब जाने ही न दे। फिर आधा समय मेरे साथ गीता बहन थी, उनको बैठाया। बहुत स्वीट हैं, बहुत पोलाइट हैं, ईगो लेस हैं। मतलब मुझे लगा ये आत्मा एक महान आत्मा है, पर तब ये हमारे स्वप्नों में नहीं था, तो अब वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो गई। ये भी प्रभु प्लानिंग। देखिए, मैं ये बात दोहरा रहा हूँ, तो 3 पवित्र आत्माएं आ गई हैं बहुत ऊंचे पदों पर। तो
घर तो अपने सभी हैं, भगवान का ये संसार है, सब अपना ही है। और एक महान आत्मा का राष्ट्रपति भवन में आवास हुआ है, उसके द्वारा बहुत बड़े कार्य होंगे। मैं ये सबको कहना चाहता हूँ, कोई भी पवित्र आत्मा, हालांकि वो तो बुद्धिमान भी है, पढ़ी लिखी है और अनुभवी भी बहुत है, लेकिन वैसे मैं कहता हूँ कोई भी पवित्र आत्मा किसी भी लेवल की हो, उसकी प्योरिटी, उसके वाइब्रेशंस बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे पास कई ऐसी बहनें हैं, मैंने देखा जब टेलीफोन का जमाना था, वो हाथ वाले, तो फोन नहीं लगता, अब उन्हें दे दो लगाओ, फटाफट लगा रही है। सीए काम कर रहा है बैठकर, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है सारा काम, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, उलझता जा रहा है। कोई पवित्र आत्मा आकर बैठे, उसके वाइब्रेशन से उसके काम फटाफट होने लगे। तो ये महान आत्माएं अब भारत को सर्वोच्च स्थिति पे ले जाएंगी। भारत सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक धनवान, विश्व गुरु, विश्व को राह दिखाने वाला, शांति देने वाला बन जाएगा। तो घर तो है ही, अब उसमें तो कोई बात ही नहीं। शिव बाबा का झंडा तो जरूर घर घर पर लहराना ही है।